वालेकुम। तो ये लेक्चर कॉस्ट क्लासिफिकेशन का हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पिछले दो लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस की थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। हमने देखा कौन कौन सी कॉस्ट्स होती हैं। हमने देखा क्या कहते हैं कि इन कॉस्ट को आगे डिवाइड किस तरह किया जाता है। हमने खास तौर पे प्रोडक्शन कॉस्ट पे नज़र डाली, जिसमें हमने कहा मटेरियल होता है, लेबर होता है और क्या कहते हैं एक्सपेंस। अच्छा, इन तीनों कॉस्ट में हमने देखा, मज़ीद देखा कि हर किसी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस तरह हमने सब की देखी। ठीक है। और क्या कहते हैं, अब मैंने इसके बाद कहा था कि जब अब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम खास तौर पर डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे ही ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन खत्म होगा तो हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट बिहेवियर। ठीक है, मैंने आपको उस लेक्चर में कहा था, लेकिन इससे पहले कुछ कॉस्ट है जो हमें पहले डिस्कस करनी पड़ेंगी, बिकॉज वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले वो कुछ कॉस्ट, जो दो तीन बातें पॉइंट रहेंगे, उसके बाद फिर हम कॉस्ट बिहेवियर इसी लेक्चर में चलता शुरू करते हैं। एक चीज़ होती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है यार? देखो, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, रॉ मटेरियल आया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन टू फिनिश गुड्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र था ना, इसके दरमियान जो जोन सी कॉस्ट लगी वो पार्ट होगी कन्वर्जन कॉस्ट का। ठीक है, अब रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल वो जो मटेरियल हमने लिया होगा। ठीक है, ऑब्वियसली टेबल अगर बनानी है तो हमने क्या ली होगी? बेसिक मटेरियल, जो मेन मटेरियल लिया होगा वो कौन सा होगा? वो होगा वुड। तो ये वुड है ना, वुड क्या है टेबल के लिए? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? ऑब्वियसली मेन पार्ट है तो डायरेक्ट। अगर आपने पहले की कल की वीडियो प्रॉपरली देखी हो तो आपको पता चला होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है। तो डायरेक्ट मटेरियल से फिनिश गुड का सफ़र के दरमियान जितनी कॉस्ट है ना, वो क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, फिनिश गुड्स तक जो जितनी भी कॉस्ट आनी है, ये तो कंफर्म है ना कि इसके दरमियान जो भी कॉस्ट आएगी वो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। मतलब एक, हाँ, आपने ये नहीं देखना कि वो जो अलग से कॉस्ट है, सेलिंग, एडमिन, ये चीज़ें वो चल रही होंगी अपना साथ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स तक पहुँचने का सफ़र, इनके दरमियान जो इस चीज़ प्रोडक्ट बनने में जो कॉस्ट आ रही है ना, जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट ना 6 किस्म की पढ़ी थी। मतलब 3 पढ़ी थी हमने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। और 3 पढ़ी थी हमने इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये 6 कॉस्ट वो कॉस्ट थी जो प्रोडक्शन का पार्ट थी। इसके अलावा जितनी कॉस्ट थी वो नॉन प्रोडक्शन थी। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल तो आ गया, ये डायरेक्ट मटेरियल तो आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जितनी कॉस्ट हैं 5, ये लगेंगी तो चीज़ जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फिनिश गुड में। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल के, मतलब डायरेक्ट मटेरियल तो हमारे पास है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को साइड पे रख के डायरेक्ट मटेरियल जो आना है, जो वुड है, उस पर जो इसके बाद कॉस्ट लगनी है ना, वो पार्ट होती है कन्वर्जन कॉस्ट का। जैसे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल भी कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट है। ये ना समझना कि मटेरियल यहाँ पे था, इनडायरेक्ट मटेरियल भी यहाँ पे होता है, अलग से होता है। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये 5 कॉस्ट जो है ना, ये 5 कॉस्ट मिल के बनती हैं कन्वर्जन कॉस्ट। मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जो डायरेक्ट मटेरियल लेने में जो कॉस्ट लगती है ना डायरेक्ट मटेरियल की, जैसे एक वुड हमने मंगवाई। ठीक है, वुड हमने मंगवाई 300 की, तो
ये 300 की वुड मंगवा ली। अब ये 300 ये कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये इस पे जो लगनी है ना अगली कॉस्ट कहाँ तक पहुँचने के लिए, फिनिश गुड तक पहुँचने के लिए। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ कन्वर्जन कॉस्ट का, डिराइव भी करते हैं साथ देखते भी। कन्वर्जन कॉस्ट का वैसे फॉर्मूला तो हमें पता चल गया क्या है, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ तक तो ओके है। अच्छा आपको पता है डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तो अलग रखे, हमें पता है ये इसको तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, हम कल के ग्राफ के मुताबिक तीनों को मिला के बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, सारी प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी है, मतलब ये 6 की 6, इसमें से अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट माइनस कर दें तो ये भी कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला बन सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ एमसीक्यूज में आ जाते हैं। अच्छा अगर हम देखें एक और भी कि अगर हमें पता है कि प्राइम कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, प्राइम कॉस्ट हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन हमारे पास ये सिर्फ डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये आ गया ये पोर्शन, प्लस हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। बातें वही है, बस मैं फॉर्मूलाज घुमा रहा हूँ कि जो पिछले कल वाले फॉर्मूला थे वो रिवाइज हो जाए। तो ये प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैंने क्या किसकी जगह लिखा, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, और प्रोडक्शन ओवरहेड मैंने किसकी जगह लिखा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले मतलब डिराइव हुए हैं फॉर्मूलाज। तो जैसे अब आपको वो कहता है कि यार डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट ये है और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ये है, तो उस वक्त आपका ये फॉर्मूला लगेगा। वो आपको कहेगा प्राइम कॉस्ट ये है और मटेरियल कॉस्ट ये और ये सारा कुछ वो इस तरह बोलेगा। तो अब जो चीज़ डाटा गिवन होगा उस लिहाज से फॉर्मूला लगेगा। तो कन्वर्जन कॉस्ट कुछ यूँ आनी, मतलब बेसिक बात यही है कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकाल के जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पार्ट होंगी इसका कन्वर्जन कॉस्ट का। अच्छा एक एक वर्ड होता है कॉस्ट यूनिट। ठीक है, कॉस्ट यूनिट होता है यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट which has cost attached to it। इसका मतलब ये है कि एक होता है ना कॉस्ट यूनिट, एक होता है कॉस्ट पर यूनिट। तो कुछ बच्चे के समझते हैं कॉस्ट यूनिट को कि जो एक यूनिट पे आने वाले पैसे जो डॉलर लग रहे हैं ना वो है कॉस्ट यूनिट, ऐसा नहीं है। अगर तो कॉस्ट यूनिट खाली लिखा हुआ है ना, इसके अलावा ये नहीं लिखा हुआ कॉस्ट पर यूनिट, तब तक आपने इसको पैसे नहीं समझने, मॉनेटरी टर्म नहीं समझनी। कॉस्ट यूनिट का मतलब ये होता है कि एक यूनिट जिस पे कॉस्ट लगनी है, जिसके साथ कॉस्ट अटैच है, ऐसा यूनिट जिसके साथ कॉस्ट है। जैसे मैंने एक मार्कर बनाना है, मार्कर का बिजनेस है, तो मेरा एक मार्कर पे जो कॉस्ट आएगी इस पे कॉस्ट आनी है ना, ऑब्वियसली कॉस्ट इसके साथ अटैच है। तो एक मार्कर मेरे लिए क्या है, एक कॉस्ट यूनिट। अगर मैं बिजनेस करता हूँ स्विंग मशीन का तो स्विंग मशीन मेरे लिए क्या है,